अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति ने विश्व शांति के लिए कराया सुंदरकांड का पाठ। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरा विश्व अभी पिछले लगभग 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। साथ ही अभी पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान में जो अशांति फैली हुई है, जिससे पूरा विश्व चिंतित है। इसी चिंता को मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण गायक अजय याज्ञनिक द्वारा वसंत विहार स्थित कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ कराया, जिसमें डॉक्टर दयानंद स्वामी, नेशनल सेक्रेटरी मानसरोवर कैलाश विश्व हिंदू महासभा के अलावा बहुत सारे श्रद्धालु शामिल हुए। हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्र अध्यक्ष राजा अमरनाथ सिंहदेवा ने बताया कि इंसान जब सब कुछ से परेशान हो जाता है तो भगवान की शरण में आ जाता है। इसलिए हम भी भगवान के शरण में आए हैं कि भगवान विश्व को इस कोरोना महामारी से मुक्त दिलाए, साथ ही विदेशों में जो अशांति फैली हुई है उससे निजात दिलाए, जिससे पूरे विश्व में अमन कायम हो सके। आप देख रहे हैं आर न्यूज के साथ स्पर्धा निगम की रिपोर्ट। जलचर थलचर कोई भी हो, सबको संतान चाहिए होती है। गणेश जी क्या करते हैं? बांझन को पुत्र दे, संतान प्रदान करते हैं। जीवन में स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ बुद्धि हो तो जीवन अधूरा होता है। बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश देवा हो कृपा करो देवा। जय गणेश देवा हो कृपा करो देवा। सुंदरकांड आयोजन के संबंध में जो आप लोगों ने श्रद्धा दिखलाई, आप सभी श्रद्धालुओं का सादर। सबसे पहले अजय अग्निहोत्री जी का सादर अभिनंदन, महाराज जी का, पताल देव जी महाराज जी का सादर अभिनंदन, और हनुमान जी के लक्ष्मण सीता सहित सादर नमन। धन्यवाद आप सभी लोगों का। गौरी शंकर के पुत्र हैं। मुख हाथी का है। अब बताया गणेश जी कैसे दिखते हैं? कृपा सिंधु कृपा सुंदर सबनायक।
ऐसे गणेश से मांगा है गोस्वामी जी ने, मांगत तुलसीदास वही राम से मानस बोले, वही राम से मानस बोले। जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणेश देवा हो कृपा करो देवा, कृपा करो देवा, दया करो देवा। अमीनाथ जी, आज ये जो सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है और क्या पर्पस क्या है, क्यों कराया जा रहा है? आज सावन मास की चतुर्दशी है। यह से सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि आज शनिवार भी है। तो चतुर्दशी तिथि, शनिवार दिन, सावन का महीना, यह बजरंगबली के लिए अर्पित है। और बजरंगबली ही धर्म ध्वज के पुरोधा हैं, धर्म ध्वज रक्षक हैं। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस परिकल्पना के तहत ये योजना शुरू की, जिसमें जग कल्याण, जग हितार्थ, यह योजना थी। आज जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बल प्रदान करते हुए संसार में जो आज भिन्न भिन्न तरह की विकृतियाँ, भिन्न भिन्न तरह के प्रकोप से प्रकोपित है, उन प्रकोपों से बचाने के लिए एक तरफ तो कोरोना काल से, कोरोना जैसे रोग से पूरा संसार मर्माहत है, तो दूसरे तरफ आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित है। इन दोनों से निजात पाने के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व हितार्थ के लिए, जगत के हित में ये सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं अजय जी महाराज से आग्रह किया कि जब मेरा सिंहासनाभिषेक हुआ
तो इसके तुरंत बाद तो पहले बजरंगबली की स्तुति हो, जो धर्म ध्वज का लहराए, इसके बाद तो कार्यक्रम शुरू हो। तो मैंने अजय याज्ञनिक जी महाराज से सादर आग्रह किया, उन्होंने मुझे आग्रह को स्वीकारा और आज 3:30 बजे से सुंदरकांड का प्रारंभ होने वाला है। उद्देश्य यही है। सबसे बड़े पुरोधा थे। स्वर्णम कीर्तनम श्री विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम साखम आत्मनिवेदनम श्री विष्णु शरणे पृक्षित भवदा व्यायासिक कीर्तने प्रहलाद सिमरणे दिधं भजने लक्ष्मी प्रतिपूजने अंकुर अस्तमन वंदने कपिपति दास वर्ष। दास प्रथा के संचालन करने वाले, दास भक्ति के संचालन करने वाले हमारे बजरंगबली जी हैं और बुद्धि निधान। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज के दिन जो हमारे राजा अमेरनाथ सिंह जुदेव जो इस गति पर विराजमान हुए, ये विश्व की सबसे बड़ी गति है। सनातन परंपरा के शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित ये गति है, कोई नवीनतम गति नहीं है। और आज हमारे साधुओं के दिल में इतना जोश है, इतना उमंग है, इसके वृतांत आपको याज्ञनिक बतलाएंगे, याज्ञनिक जी, अजय याज्ञनिक जी ये बतलाएंगे कि आज हम लोग में देखिए संसार में क्या होता है। संसार में सद सुखकरम श्री जानकी जीवन, संसार में रोग है तो श्री जानकी जीवनम ध्यानस्थ कृतन पिबंति संतताम श्री राम नामामृतम। उसी अमृत का हनुमान जी ने पूरे विश्व में पिलाया घूटी और ये साबित कर दिया उसी को लेकर के कि हमारा मठ मंदिर समन्वय समिति सनातन के लिए और जितने हमारे विश्व के हैं जो बरगला करके दूसरे तरह निकल गए, उसको पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो खुद सोच समझ रहे हैं। आज इंडोनेशिया बोल रहा है कि हमारे जो धर्म है, हमारे जो राम है, राम सकल नाम अंत्य अधिका हो नाथ अथ खगर्भधिका। राम से कोई किसी का बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि जगमंगल गुण राम, जग के मंगल करने के लिए राम का नाम जो पदस्थापित हुआ है। जगमंगल गुण राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के। धर्म की स्थापना जब होगी जब आपके हृदय में राम विराजमान होंगे। तो भगवान महावीर जी के हृदय में राम थे और उसी महावीर जी की झंडे को हम पदस्थापित करने के लिए ये मठ मंदिर समन्वय समिति के हमारे परमाध्यक्ष श्रीमान राजा अमेरनाथ सिंह जी के द्वारा ये संपादित हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अयम निजः, इसका एक और सिद्धांत है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव ही कुटुंबकम। हमारे राजा साहब बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है वो सभी मेरे भाई हैं और सबको मेरे साथ आकर के लग जाना है। और जितने भी मठ मंदिर के संचालक करता है वो आकर के और ये इनके कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, तब हमारा सनातन, हमारा हिंदू और हमारा राष्ट्र संपादित और गौरवान्वित होगा। मैं स्वामी दयानंद विश्व हिंदू महासभा के महामंत्री हूं और उसके प्रवक्ता भी हूं। महाराज जी, आज का जो सुंदरकांड हो रहा है, आप काफ़ी सालों से सुंदरकांड का पाठ करते आ रहे हैं, कितनी शक्ति होती है इस चीज़ में? आप पाठ करने वालों में या सुनने वालों में? महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। और राजा आमेर सिंह जी देव जो हमारे मठ मंदिर समिति के परमाध्यक्ष हैं, जिनको अभी निर्वाचित किया गया है, मैं तो कहूँगा भगवान ने आपको ये मठ मंदिर की समन्वय समिति का अध्यक्ष बना करके ये सेवा प्रदान करी है। मठ हमारे संतों के होते थे जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए, 4 मठ स्थापित किए गए थे, जहाँ संतों का, शंकराचार्यों का, या कहें कि हमारे वेद शास्त्र के जो बुद्धि वेकता थे, वो सबका निवास मठ कहा जाता था। मंदिर हमारे सारे भगवान के मंदिर थे।
तो हमारे भगवान के मंदिर यानी भगवान की कृपा और हमारे ऋषियों की जो परंपरा में मठ हैं इन दोनों को समन्वय करना, ये हमारी मठ मंदिर समिति का एक कार्य था। और उसके परम अध्यक्ष हमारे, ये बहुत बड़ी योजना परमात्मा की होती जो सेवा आपको मिली है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना करता हूँ। महाराज जी ने जैसी बताई और महाराज जी ने बताया कि, और जैसा आपने पूछा कि सुंदरकांड का पाठ क्यों कर रहे हैं, देश आज बहुत, देश ही नहीं पूरा विश्व पिछले 2 वर्ष से बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिकता हो, हर तरीके की परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ हो गई हैं। उन परिस्थिति से कौन उबार सकता है? हमारे मठ मंदिर समिति हमने जैसी बनाई है, तो हम जो भारतवासी हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और जब हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, पूरा विश्व जब हालात से लड़ते लड़ते थक जाता है, तब हम केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापरी करता। भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान कोई उपाय बताता है। और अभी पिछले 2 महीने से फिर विश्व एक अलग कोरोना की जगह कोई दूसरा कठिनाइयों से निकल रहा है, तो परिस्थितियाँ उलझती जा रही हैं। इन परिस्थितियों से निकालने का केवल आज सुंदरकांड हो रहा है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा परमात्मा जो है शांति का दाता है, उसका नाम ही शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसा परमात्मा को सुंदरकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया है। मेरा राम कौन? शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्माशं फणीन्द्र सेव्य मनिशं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कौन है? वंदेहम करुणाकरम, जो करुणा का करने वाला है, जो करुणा करे। करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, जो संसार के जितने राजा हैं उनका चूड़ामणि है वो। तो सब राजाओं की बुद्धि को सुधारने का जो कार्य का सबसे पहला कार्य जो है सुंदरकांड के अंदर पहला श्लोक वही है कि राम कृपा करे। और हनुमान जी कौन है? हम करुणा से लड़ रहे हैं, तो हनुमान जी कौन है? नासहि रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर। क्या करें? जपत निरंतर। हनुमान जी का भजन करो तो आपके रोग और पीड़ाएं दूर होती हैं। हमारे ऊपर संकट छाया हुआ है, तो संकट कटें मिटें सब पीरा। क्या करें हम? जो सुमिरे। जो सुमिरे लिखा है यहाँ पर, ये नहीं लिखा खाली हिंदू सुमिरे, जो सुमिरे। ये नहीं लिखा कि पुरुष सिमरे, ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण सिमरे, ये नहीं लिखा कि ब्रह्मचारी सिमरे। जो सिमरे का अर्थ स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, यहाँ तक कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। कोई भी करे जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। डॉक्टर किसी एक के लिए नहीं होता, वो सबका इलाज करता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। और कभी कभी हम क्या करते हैं, संकट तो हमारे ऊपर आता है, कभी कभी संकट को ही हम पकड़ लेते हैं। संकट हमारे ऊपर नहीं, संकट हमें नहीं पकड़ता, हम संकट को पकड़ लेते हैं। हनुमान जी की शरण में जाने से संकट से हनुमान छुड़ाता है। क्या करें? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन कर्म, यहाँ तक कि दुर्गम काज जगत के जेते सुख। केवल भारत के जेते नहीं लिखा, जगत के जेते, तो सुगम अनुग्रह तुमरे देते। आपकी कृपा से उसी जो सुगम हो जाए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। हनुमान जी की शरण में कोई भी व्यक्ति जीवन जिए तो सब सुख लह ही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस भाव से जैसा महाराज जी ने कहा कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो एक सुरक्षित ध्वजा के नीचे करते हैं कि हमें जीवन में सुरक्षा प्राप्त हो, हम सुरक्षित रहें, हमारी ध्वजा सदा ऊंची स्वावलंबी बने।
उसके लिए जो ध्वजा है, जिसके तो ध्वजा उठाने वाला भी कौन होता है? एक मजबूत आदमी चाहिए। वो मजबूत आदमी हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हनुमान जी की उपासना करके ध्वजा उन्हीं के हाथ में सौंप रहे हैं कि भगवान प्रभु आप कृपा करो, क्योंकि आपने तो भगवान के काम किए हैं, आप भगवान के काम करने वाले हो, आप हमारा भी उद्धार करो। हमारे तो हाथ खड़े हो गए हैं। इस हेतु से हम गौरवशाली हैं कि हमारे भारतीय सनातन संस्कृति हमें ये सीख देती है कि हम अपने लिए ही नहीं, पूरे विश्व कल्याण की कामना करें। आज यहाँ से इस मठ मंदिर समिति के इस ऑफिस से हम यही जो हमारा ये स्थान है, इस स्थान से महाराज जी के सानिध्य में यही हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व को सुख शांति समृद्धि और सद्बुद्धि प्राप्त हो। ऐसी मंगलमय कामना करने के लिए आज का ये उत्सव रखा गया है। आप सबको प्रणाम, सभी को जय जय सिया राम। वर्तमान में परम आदरणीय हमारे अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा अमरनाथ सिंह देव जी के अधीन में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की देखरेख देने का मतलब जिम्मेदारी दिया गया और इसी कार्य को बुलंदी से आगे बढ़ाने के लिए सुंदरकांड का पाठ हम करा रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ कराने का जो वजह है उसमें हमारे बजरंगबली हनुमान जी का विजय, यानी सीता को खोज कर लेकर आए थे तो उनकी विजय यात्रा या विजय का प्रमाण है। और दूसरा, महाभारत का युद्ध जीतने के लिए कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ पे उस झंडे पे हनुमान जी से प्रार्थना करके बैठाया था। तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ दिल्ली प्रदेश को मजबूत, बुलंद और इस सनातन धर्म के द्वारा दिए गए सारे आदेशों को पालन करते हुए लोगों में वो जागृति। दिल्ली में मठ नहीं है, मंदिर है, यहाँ पे ज़्यादातर मंदिर है। तो आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, मंदिर और जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं दिल्ली में, उनके बीच तक आप कैसे पहुँचेंगे, क्या योजना है? हमारी योजनाएं सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे है। वो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो यहाँ पे सिंहासन आरूढ़ किया गया है वो अपने हिसाब से सब कुछ बना रखे हैं और वो जैसा आदेश देंगे और जिस तरह ये कहेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग समय समय पे ठीक जैसा व्यवस्था हो उस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ठीक।